हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल फेरेट क्लासेस में। तो आप सभी को पता है कि हम सभी बायोलॉजी का क्लासेस कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जेनेटिक्स की क्लास कंप्लीट की थी, जिसमें हमने मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उन पे भी हमने डिटेल से उनको कवर किया था। जिन बच्चों ने बाकी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन सभी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, या तो आप प्लेलिस्ट से जाके भी देख सकते हैं। आज का जो वीडियो है ये कह सकते हैं नेक्स्ट क्लास रहेगी कंकाल तंत्र के ऊपर, मतलब स्केलेटन सिस्टम के ऊपर। ओके, तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो कंकाल तंत्र या मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम शरीर की सहायक संरचना है। यह शरीर को आकार देता है, गति की अनुमति देता है, अंगों को सुरक्षा देता है और खनिजों का भंडारण करता है। ठीक है, तो मतलब ऐसा तंत्र जो शरीर को आकार देता है, गति की अनुमति भी देता है और अंगों की सुरक्षा करता है और खनिजों का भंडारण भी करता है, तो ऐसे सिस्टम या तंत्र को कहा जाता है कंकाल तंत्र। ठीक है, तो हमारा शरीर भी पूरा कंकाल तंत्र है, हमारे अंदर भी। और कह सकते हैं जो कंकाल तंत्र है वो कई सारी हड्डियों से मिलकर बना है। अगर बात करें एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, तो एक वयस्क मनुष्य में जो कंकाल तंत्र पाया जाता है उसमें टोटल 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है, लेकिन जो एक बच्चा होता है, जब वह नवजात के समय कह सकते हैं, उसमें जो हड्डियां पाई जाती हैं वह उसमें 300 से ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, और वो जब वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो यही हड्डियां कम होकर 206 हो जाती हैं। ठीक है, इसी में आगे एक पॉइंट है, हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती हैं और इसी कारण हम अपनी हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। ओके, तो सबसे ऊपर हमारी स्किन होती है, उसके अंदर हमारी मसल्स होती हैं और उसके बाद हमारा स्केलेटन सिस्टम होता है। ठीक है, हमारी हड्डियां होती हैं। ओके, अगर बात करें कि कितनी मांसपेशियां मसल्स पाई जाती हैं, तो मानव शरीर में 656 मांसपेशियां पाई जाती हैं। ठीक है, कई सारी बुक्स में अलग अलग अंक बताया गया है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस इतना याद रखिएगा 600 से ज़्यादा मांसपेशियां हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। ओके, इसी में आगे पॉइंट रहेगा। अब जान लेते हैं कि जो हमारी बॉडी में हड्डियां पाई जाती हैं उनका कार्य क्या है। तो हड्डियां हैं शरीर को आकार प्रदान करती हैं। हड्डियां मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े आदि जैसे आंतरिक अंगों की सुरक्षा का काम करती हैं। ओके, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ऑर्गन्स होते हैं, तो इनकी रक्षा के लिए बाहर से जो हड्डियां होती हैं वह क्या करती हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं। तीसरा इसमें पॉइंट है कि यह शरीर को सहारा प्रदान करती हैं और मांसपेशियों को स्थिर रखती हैं। ठीक है, तो जो हड्डियां हैं क्या करती हैं, वह एक तो सहारा प्रदान करती हैं और मांसपेशियां जो हैं उनको स्थिर भी रखती हैं। हड्डियां कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे खनिजों के भंडारण स्थान के रूप में भी काम करती हैं। मतलब जो हमारी हड्डियां हैं वो किससे बनी होती है, कैल्शियम और फॉस्फेट से, लेकिन सबसे ज़्यादा हड्डियां किससे बनी होती है, कैल्शियम से। नेक्स्ट पॉइंट है, हड्डियां शरीर की गतिविधियों को सुगम बनाने में मदद करती हैं। ओके, मतलब अगर हमारी बॉडी की कोई भी हड्डी टूट जाए तो वह गति नहीं कर सकती, अब मतलब कह सकते हैं मूवमेंट नहीं कर सकता वो शरीर का हिस्सा। ठीक है, तो क्या करती हैं हड्डियां, शरीर की गतिविधियों को सुगम बनाने में मदद करती हैं। लास्ट पॉइंट रहेगा इसमें कार्य में, हड्डियां लाल रक्त कोशिकाओं के जन्म स्थान का भी काम करती हैं। ओके, तो आप सभी को पता है कि हड्डियों के अंदर क्या पाया जाता है, बोन मैरो, और बोन मैरो में ही आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो कह सकते हैं कि जो हड्डियां हैं वो लाल रक्त कोशिकाओं के जन्म स्थान का भी काम करती हैं। ओके, तो हमारी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। हमने जान लिया कि हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां हैं, हमने ये भी जान लिया कि हमारी स्किन के बाद हमारे मसल्स भी हैं और मसल्स हमारी बॉडी में कितनी हैं। उसके बाद हमने कार्य भी जान लिए कि हड्डियों के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर बात करें कि जो स्केलेटन है, जैसे हमारी बॉडी में तो अंदर है हमारा स्केलेटन, लेकिन कई सारे जीव जो ऐसे होते हैं उनमें उनमें स्केलेटन बाहर की तरफ दिखता है। ठीक है, तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो अगर स्केलेटन की बात करें तो दो प्रकार का स्केलेटन होता है, एक होता है बाह्य कंकाल और दूसरा होता है आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल जिसको कहा जाता है एक्सोस्केलेटन, मतलब इसकी डेफिनेशन ये हुई कि शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को बाह्य कंकाल कहा जाता है। ओके, मतलब ऐसा कंकाल जो किसी जीव के बाहरी सतह पर ही पाया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, बाह्य कंकाल या एक्सोस्केलेटन कहा जाता है।
ठीक है। और उसकी जो स्किन होती है किसी भी जीव की, वह कैसी होती है, अगर कड़क कड़क होती है तो उसी को कहा जाता है ये उसका स्केलेटन है। ठीक है। अगर इसको एग्जाम्पल से देखें तो आप इस इमेज को देखिए। ठीक है। इसमें एक स्कॉर्पियो है, उसके ऊपर जो स्किन दिख रही है वो उसका स्केलेटन है। ठीक है। ऐसे कई सारे जीव हैं जो एक एक्सोस्केलेटन के अंदर आते, इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है। जैसे केकड़ा, कॉकरोच, घोंगा, ठीक है, बाल हो गए, नाखून हो गए जो हमारे नाखून है, और हमारे पैरों के नाखून है वो। ठीक है। नेक्स्ट है आंतरिक कंकाल, एंडोस्केलेटन। शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को अंतः कंकाल कहते हैं। ठीक है। और यह कंकाल शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है और क्या करता है, शरीर के आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करता है। ठीक है। मतलब जैसे मछलियां होती हैं उनमें भी कुछ कांटे वगैरह होते हैं, और जैसे मेढक हो गया, हमारा शरीर हो गया, मनुष्य हो गया, कोई भी पक्षी हो गया। ठीक है। जैसे हम बात करें कोई क्रोकोडाइल हो गया, तो इन सब में क्या पाया जाता है, एक आंतरिक कंकाल पाया जाता है। ठीक है। लेकिन जो शार्क मछली होती है ना, उसमें एक भी हड्डी नहीं पाई जाती। ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, मतलब कंकाल तंत्र में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो वन बाय वन उनकी डेफिनेशन भी हम समझ लेते हैं। हम सभी ने अभी पढ़ लिया है कि जो कंकाल तंत्र है वो कई सारी हड्डियों से मिलकर बना है। ओके। तो अब सवाल उठता है कि हड्डियां क्या होती हैं। तो हड्डियां ये कह सकते हैं हिंदी में उसको अस्थि। अस्थि है एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, या कह सकते हैं एक संयोजी ऊतक होता है। यह क्या करता है, ये शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करती हैं। यह आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन करने का काम करती हैं, और बोन अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करके रखती हैं। ठीक है। तो जो हमारे अंदर बॉडी हैं जो मिलके एक स्केलेटन सिस्टम बना रही हैं, वह बेसिकली अगर उनको एक उनकी डेफिनेशन में देखा जाए तो वो क्या है, एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। एक हाईलाइटेड पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हड्डियां हैं इसमें जो सेल्स पाए जाते हैं उनको ऑस्टियोसाइट कहते हैं। ओके। तो जो हमारी हड्डियां हैं उनमें उनके अंदर जो सेल्स या कोशिकाएं पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। अब दूसरा वर्ड आता है इसमें उपास्थि, कार्टिलेज। तो उपास्थि क्या होती है, उपास्थि एक प्रकार का संयोजी ऊतक ही है, लेकिन ये क्या करता है, यह जोड़ों को नरम करने और हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए चिकनी सतह प्रदान करने और उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करता है जहां लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो उपास्थि मतलब कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है। ठीक है। तो उपास्थि या कार्टिलेज हमारी बॉडी में उस स्थान में पाया जाता है जहां पर मोड़ने की ज़्यादा, मतलब जो अंग ज़्यादा मुड़ता है, जैसे हमारे कान है ना, हमारे शोल्डर्स, हमारे घुटने। ठीक है। तो यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर कार्टिलेज पाया जाता है। ठीक है। कभी कभी आप बोलते ना घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया, तो उसी को कहा जाता है, जो चिकना सा पदार्थ होता है उसको कार्टिलेज कहा जाता है। ठीक है। तो ये हो गई कार्टिलेज की डेफिनेशन। अब इसके अंदर एक नेक्स्ट हाईलाइटेड पॉइंट है, कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल को क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रियोसाइट कहते हैं। ठीक है। मतलब हड्डियों में जो सेल्स पाई जा रही थी उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था ऑस्टियोसाइट। ठीक है। लेकिन उपास्थि में जो सेल्स पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, कॉन्ड्रियोसाइट। ठीक है। कंफ्यूज मत होइए। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इसमें टेंडन। तो हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला ऊतक क्या कहलाता है, टेंडन। मतलब पहले हमारी स्किन है, उसके बाद हमारी मसल्स है ना, तो उसके बाद फिर हमारी बोन्स है ना, तो वो क्या कह रहा है, हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला ऊतक कहलाता है टेंडन। अब इमेज में देख सकते हैं ये है टेंडन। फिर है लिगामेंट। हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला ऊतक क्या कहलाता है, लिगामेंट। ओके। आप इमेज से समझ सकते हैं, ये हो गया टेंडन और ये हो गया लिगामेंट। ठीक है। जो हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट कर रहा है वो हो गया टेंडन, और जो हड्डियों को कनेक्ट कर रहा है वो हो गया लिगामेंट। ओके। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे कंकाल तंत्र के अंदर, उनको हमने उनकी डेफिनेशन के साथ कवर कर लिया। अब बात आती है जो हमारा कंकाल है, कह सकते हैं हमारा स्केलेटन सिस्टम है। ठीक है। उसमें दो पार्ट्स होते हैं, उनको हमको दो पार्ट्स में पढ़ना है। ओके। इमेज में आप देखो, पहला पार्ट है उसको कहा जाता है अक्षीय कंकाल,
मतलब एक्सियल स्केलेटन, और दूसरा पार्ट है अनुबंधी कंकाल, अपेंडिकुलर स्केलेटन। अगर आप इमेज में देखो तो जो हाईलाइटेड पॉइंट है, उसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट में जो हिस्सा दिख रहा है कंकाल तंत्र का, उसको ही कहा जाता है अक्षीय कंकाल। और इसमें क्या होती है, टोटल 80 बोन होती है। इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें एक तो हमारा स्कल आ रहा है, उसके बाद हमारी गले की हड्डी आ रही है, उसके बाद हमारी पसलियाँ रिब्स आ रही हैं, ठीक है, और उसके बीच में हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी आ रही। तो इसमें टोटल मिला के कितनी हड्डियाँ हैं, 80 बोन है। अगर बात करें दूसरी तरफ अनुबंधी कंकाल, जिसको अपेंडिकुलर स्केलेटन कहा गया, इसमें टोटल होते हैं 126 बोन। ओके, तो एक्सियल स्केलेटन को छोड़ के बाकी जो हड्डियां बची उनको कहा जाता है अनुबंधी कंकाल, जिसमें हमारे हैंड हो गए, हमारी पेल्विक बोन्स हो गई, हमारे पैर हो गए। ओके, इनको हम 1 बाय 1 कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम अक्षीय कंकाल, जिसमें हमारी टोटल 80 बोन्स आ रही हैं, उनको हम डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ लिया, उनको 2 भाग हो गए। 2 भागों में हम सबसे पहले अब कवर कर रहे हैं अक्षीय कंकाल को। तो जो अक्षीय कंकाल है वो 80 हड्डियों से बना है और यह मध्य अक्ष का निर्माण करता है। इसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल है। ठीक है, तो किन किन क्षेत्रों पे हमको कवर करना है, सबसे पहले तो खोपड़ी को, उसके बाद कंठिका या कह सकते हैं गले की हड्डी, फिर उसके बाद स्वर्ण अस्थियाँ जो हमारे कान में होती हैं वो है, फिर हमारी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड, फिर उसके बाद है पसलियाँ। ठीक है, तो 1 बाय 1 इनको कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है खोपड़ी के बारे में। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर ही आ रहा है खोपड़ी, और हमने पढ़ा था एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन होती हैं। ठीक है, तो ये सारी मिला के होने वाली हैं। तो सबसे पहले है खोपड़ी, तो खोपड़ी में कितनी है, 22 बोन्स है। ठीक है, तो खोपड़ी में कितनी बोन्स है, 22 बोन्स है, जिसमें पहला पॉइंट है कि 8 हड्डियां ब्रेन को सुरक्षित रखती हैं, जिसे कार्नियम या कपाल कहते हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम एक इमेज को देखते हैं। ठीक है, आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज में आपको जो हमारा ब्रेन है उसके ऊपर का हिस्सा दिख रहा है। ठीक है, और इसमें टोटल कितनी हड्डियां हैं, इसमें टोटल होती हैं 8 हड्डियां। मतलब जो हमारे सर का ऊपरी हिस्सा है ना, फेस का हिस्सा नहीं, जो हमारे सर का ऊपरी हिस्सा है ना, उसमें टोटल मिला के 8 हड्डियां होती हैं जो हमारे ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती हैं, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, कपाल कहा जाता है। ठीक है, आगे है 14 हड्डियां फेस बोन में होती हैं। ठीक है, तो हमारा कपाल का एरिया है वो हो गया, जिसमें हमारी 8 हड्डियां हैं। उसके बाद हमारा फेस आता है। ठीक है, तो फेस में टोटल कितनी हड्डियां हैं, फेस में टोटल हैं 14 हड्डियां। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं ये हमारा फेस है और इसमें टोटल 14 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लेजल बोन। इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है कि जो नेजल बोन है वह कहाँ पर उपस्थित होती है, तो आपको पता होना चाहिए फेस बोन में उपस्थित होती है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट है इसमें ये वाली जबड़े वाली हड्डी, जिसको मैंडिबल कहा जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, कि मैंडिबल बोन्स कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद होना चाहिए यह एक फेशियल बोन है। ठीक है, तो हमारे फेस पर या कह सकते हैं हमारे जो सर है हमारा पूरा, उसमें जो ऊपरी हिस्सा जिसको हम कपाल कहते हैं, क्रैनियम कहते हैं, उसमें 8 हड्डियां होती हैं। जो हमारा फेस है उसमें टोटल 14 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हुआ, टोटल मिला के हुआ तो टोटल कितना हो गया हमारा 22 बोन्स। मतलब हमारी जो खोपड़ी हमारा स्कल है उसमें टोटल 22 बोन होती हैं। 8 हमारे सर में ऊपर जो कपाल एरिया है और 14 हमारी फेस पे। ठीक है, इसमें अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट है कंठिका। ठीक है, गले की हड्डी। तो हमारा जो गला है उसमें मात्र एक ही हड्डी पाई जाती है। ठीक है, जिसको नेक बोन कहते हैं। ओके, और जिसे क्या कहा जाता है, हायोइड बोन या कंठिका हड्डी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि हायोइड बोन कहाँ पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है, नेक बोन में, जिसको कंठिका हड्डी कहते हैं। इमेज में आप देख सकते हैं ये है नेक बोन या हायोइड बोन। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कंठिका हड्डी। अब पढ़ने वाले हम स्वर्ण अस्थियां, मतलब हमारे जो कान है उनकी हड्डियों के बारे में। तो इसमें क्या होती है, इसमें टोटल 6 बोन होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 कान है ना, तो एक कान में 3 और दूसरे कान में भी 3, तो टोटल कितनी हो गई, 6 हड्डियां हो गई। उन तीनों हड्डियों की बात करें तो पहला नाम है मैलियस, दूसरा है इनकस
और तीसरा है स्टेप्स, जिसको स्टेपीज भी कहते हैं। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं कहाँ पर पाई जाती हैं हड्डियाँ। ये रहा मैलियस और ये रहा इनकस और ये रहा स्टेप्स। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल हमारे कानों में 6 बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, प्रत्येक कान में 3 बोन। और अगर बात करें मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, जिसका नाम क्या है, स्टेपीज या स्टेप्स, जो कहाँ पाई जाती है, कान में ही पाई जाती है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो उसका नाम क्या है, स्टेपीज। स्टेप्स भी हो सकता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना आप। जो कहाँ पर है, हमारे कान में। ठीक है, कितना कवर कर लिया हमने खोपड़ी की हड्डियां कवर कर ली, हमने गले की हड्डियां भी कवर कर ली, हमने स्वर्ण जो हमारे कान की हड्डियां उनको भी हमने कवर कर लिया। अब बारी है रीढ़ की हड्डी के बारे में पढ़ने की। ठीक है, तो अब हम रीढ़ की हड्डी के बारे में कवर करेंगे, जिसको हम कशेरुकदंड भी कहते हैं, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, जिसको हम वर्टेब्रल कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, तो जो कशेरुका स्तंभ है वह किसका हिस्सा है, हम अभी अक्षीय कंकाल तंत्र को पढ़ रहे हैं ना, तो उसी का हिस्सा है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन का ही हिस्सा है कशेरुकदंड, ये कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी। इसमें टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसमें टोटल होती हैं 33। ठीक है, जिनको कशेरुका कहा जाता है, और यह एक कह सकते हैं इंटरवर्टेब्रल डिस्क द्वारा अलग होते हैं। कभी आपने रीढ़ की हड्डी देखी होगी, आप इमेज में देखिएगा, इसमें जो हड्डियां हैं ना, ये अलग अलग ऐसी होती हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, इंटरवर्टेब्रल डिस्क। ठीक है, और ये अलग अलग भी हो जाती, और इनको टोटल 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो 1 बाय 1 सारी श्रेणियों को कवर कर लेते हैं। मतलब जो हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड है उसको 5 भागों में विभाजित किया गया है, तो हम उनको 5 भागों को हम डिटेल से कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल वैसे कहते हैं कि बच्चों में 33 हड्डियां होती हैं, लेकिन वयस्क में 26 हड्डियां होती हैं। किसमें, स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, चलो अब स्पाइनल कॉर्ड के जो 5 भाग हैं उनको कवर कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है ग्रीवा, उसके बाद है बक्षीय, तीसरा है काट, फिर है त्रिकास्ती, फिर है कॉक्सिक्स। ठीक है, 1 बाय 1 कवर कर लेते हैं। पहला है ग्रीवा कशेरुका, जिसको कहा जाता है सर्विकल वर्टेब्रे। इमेज में आप देखना। ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट है कि ग्रीवा कशेरुका सबसे नाजुक और सबसे पतली हड्डी होती है। ठीक है, ग्रीवा कशेरुका 7 कशेरुकाओं से बनी होती है। 7 ग्रीवा कशेरुकाएं गर्दन की लंबाई के साथ व्यवस्थित होती हैं, और उन्हें खोपड़ी से छाती तक की स्थिति के अनुसार नाम दिया गया है। मतलब वह कहाँ से स्टार्ट होती हैं, गर्दन से स्टार्ट होती हैं और छाती तक आती हैं, और उनको नाम क्या दिया गया है, क्योंकि वह 7 हैं तो उनको नाम दिया गया है C1 से C7। ठीक है, जिसमें जो C1 कशेरुका है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एटलस, जिसका कार्य क्या है, खोपड़ी को थामे रखना। ठीक है, और उसके बाद आता है C2, जिसको नाम दिया गया एक्सिस। ये क्या करता है, यह खोपड़ी और एटलस के लिए धुरी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ताकि सिर एक तरफ से दूसरी तरफ घूम सके। ठीक है, तो सबसे पहला आ गया जो हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें सबसे ऊपर की जो 7 हड्डियां हैं उनको कहा जाता है ग्रीवा कशेरुका, या इंग्लिश में सर्विकल वर्टेब्रे, जिनको C1 से C7 तक नाम दिया गया है, जिसमें C1 को कहा जाता है एटलस और C2 को कहा जाता है एक्सिस। ठीक है, उसके बाद दूसरा है बक्षीय कशेरुका, थोरेसिस वर्टिब्रे। ठीक है, यह मानव शरीर के मध्य पीठ पर स्थित है। इसका मुख्य कार्य पसलियों को पकड़ना, हृदय तथा फेफड़ों की रक्षा करना। ओके, आप इमेज में देख सकते हैं, सबसे ऊपर थी जो हमने पढ़ ली है C1 से C7 तक। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं थोरेसिस वर्टिब्रे को, जिसको हाईलाइटेड ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, वहीं पर है। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित होती हैं, यह मध्य पीठ पर स्थित होती हैं, और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य पसलियों को पकड़ना होता है और हृदय और फेफड़ों की रक्षा करना होता है। ठीक है, और टोटल कितनी होती हैं, यह होती हैं टोटल 12, जिनको नाम दिया गया है T1 से T12। ठीक है, जो बक्षीय कशेरुकाएं होती हैं या थोरेसिस वर्टिब्रे होती हैं, वह बाकी कशेरुकाओं से एक अलग होती हैं।
क्योंकि ये क्या करती हैं, ये पसलियों को सहारा देती हैं, इसलिए ये बाकी कशेरुकाओं या कह सकती है वर्टिब्रे से अलग होती हैं। अब है तीसरा है काठ कशेरुका, लंबर वर्टिब्रे। ओके, ये कशेरुक स्तंभ में सबसे बड़े होते हैं। ठीक है, मतलब इनकी साइज की बात करें, ये साइज ना बाकी से बड़े होते हैं इनमें साइज। ये 5 कशेरुक हड्डियों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो इनको L1 से L5 नाम दिया गया है। और ये क्या काम करते हैं, ये करते हैं, ये भार वहन करने वाली संरचना के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, जो हमारे कमर का एरिया होता ना, यहीं पर ये हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, और इनको L1 से L5 नाम दिया गया है। और ये क्या करती हैं, हमारा वजन उठाने में हमारी मदद करती है, लंबर वर्टिब्रे। उसके बाद है त्रिकास्थ कशेरुका। ठीक है, सैक्रल वर्टिब्रे। त्रिकास्थ कशेरुका में 5 कशेरुक हड्डियां होती हैं जो आपस में मिलकर त्रिकास्थी बनाती हैं। इमेज में आप देख सकते हैं, त्रिकास्थ में कितनी होती हैं हड्डियां, 5 होती हैं, जिसको S1 से S5 नाम दिया गया है। ठीक है, त्रिकास्थी रीढ़ की हड्डी के निचले सिरे पर एक लंबी पंजर के आकार की कशेरुका होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, ये एक बहुत मजबूत हड्डी होती है जो श्रोणि से पैरों तक फैले हुए ऊपरी हिस्से के वजन को सहारा देती है। ठीक है, जो हमारा पेल्विक बोन होता है उसी के आसपास ये हड्डियां पाई जाती हैं। और ये क्या करती हैं, ये एक मजबूत हड्डी के रूप में आती हैं और ये एक लंबी पंजर के आकार की होती हैं। आप इमेज में देख सकते हैं, ये है त्रिकास्थ कशेरुका, जिसमें 5 हड्डियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉक्सिकेक्स कशेरुका। ठीक है, तो कॉक्सिकेक्स कशेरुका 3 से 5 अल्प विकसित हड्डियों के संलयन द्वारा बनते हैं। ठीक है, जो कशेरुक स्तंभ के निचले भाग की एक छोटी त्रिकोणीय हड्डी बनाते हैं। ठीक है, जिसको हम टेल बोन कहते हैं ना, उसी को। ठीक है, कॉक्सिकेक्स कशेरुका को पूंछ की हड्डी भी कहा जाता है। ओके, और ये क्या करती है, यह स्नायुबंधन, टेंडन्स और मांसपेशियों के लिए एक लगाव स्थल के रूप में कार्य करती है। और जब भी कोई व्यक्ति गिरता है तो उसमें व्यक्ति का कॉक्सिकेक्स ही फ्रैक्चर होता है, क्योंकि यही एक टेलबोन होती है। तो जब व्यक्ति गिरता है ना, तो उसका सबसे पहले यही वाला हिस्सा फ्रैक्चर होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड था वो हमने पूरा कवर कर लिया है, जिसके 5 भाग थे उनको भी हमने डिटेल से कवर कर लिया है। अब बारी है उसके कार्य की, कि कशेरुक दंड के कार्य क्या होते हैं। तो जो कशेरुक दंड है वह रीढ़ की हड्डी की रक्षा करता है, शरीर को कठोरता प्रदान करता है, शरीर के वजन को संतुलित करके संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है, और पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल्स तथा अन्य मांसपेशियों के को जुड़ाव भी प्रदान करता है। कौन, कशेरुक दंड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कशेरुक दंड को पढ़ लिया। अब अक्षीय कंकाल में बारी है पढ़ने की पसलियों के बारे में। ठीक है, तो पसलियाँ, तो मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो मानव शरीर में टोटल 24 पसलियाँ पाई जाती हैं। अगर जोड़ी में बात करें तो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, जिसमें जो स्टर्न होता है, मतलब जो बीच का हिस्सा दिख रहे हैं आप हाईलाइटेड, वह क्या करता है, इन दोनों पसलियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। ओके, तो जो बीच का हिस्सा दिख रहा है जो हाईलाइटेड है, जिसको स्टर्न कहा जाता है, नाम याद रखिएगा, ये क्या करता है, दोनों पसलियों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो मानव शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती हैं, 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, बट एक सांप में सबसे ज़्यादा पसलियाँ पाई जाती है, मतलब कह सकते हैं 200 से 400 पसलियाँ सांप में पाई जाती हैं। ठीक है, तो जिसमें हमने अक्षीय कंकाल को कवर कर लिया, जिसमें हमने उसके 5 भाग थे उनको हमने डिटेल से कवर कर लिया, जिसमें टोटल 80 बोन्स आ रही थी, उनको हमने डिटेल से कवर कर लिया। अब बारी है अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ने की, जिसमें सबसे पहले हम शोल्डर बोन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम हैंड बोन के बारे में, फिर हिप बोन के बारे में, और फिर लेग बोन के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे हम शोल्डर बोन के बारे में। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं, और इनमें इसकी संख्या होती है 4। ठीक है, हमारी बॉडी में जो शोल्डर बोन है उनकी संख्या होती है 4, जिसको पेक्टोरल गर्डल भी कहते हैं। उसके बाद है हैंड बोन, ये दोनों हाथों में टोटल 60 हड्डियां होती हैं, मतलब एक हाथ में 30 और दूसरे हाथ में भी 30, तो टोटल 60 हड्डियां होती हैं। तीसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन में हिप बोन, जिसको पेल्विक गर्डल भी कहते हैं, और इसमें शरीर में इनकी संख्या होती है 2।
फिर है लेग बोन, जिसमें दोनों पैरों को मिलाकर इसमें 60 हड्डियां होती हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 कवर कर लेते हैं। पहला है शोल्डर बोन, जिसको पेक्टोरियल गर्डल भी कहते हैं या हिंदी में अंश मेखला भी कहते हैं, और शरीर में इनकी संख्या होती है 4। आप इमेज में देख सकते हैं। जो सामने की तरफ हड्डियां दिख रही हैं उनको कहा जाता है स्कैपुला, जिसकी संख्या होती है 2, और पीछे की तरफ जो चौड़े जैसी पट्टी दिख रही है उसको कहा जाता है क्लेविकल, जिसकी संख्या भी होती है 2। तो ये होते हैं हमारे शरीर में शोल्डर बोन। उसके बाद है हैंड बोन। ठीक है, तो दोनों हाथों को मिलाकर हमारे शरीर में 60 हड्डियां होती हैं। ठीक है, एक हाथ में 30 और दूसरे हाथ में भी 30। ठीक है, अगर बात करें कि कितनी हड्डियां टोटल मिला के होती हैं, तो सबसे पहले आप देखो, सबसे पहले हमने अभी शोल्डर बोन के बारे में पढ़ा था, क्लेविकल और स्कैपुला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा शोल्डर बोन। उसके बाद जो पीले कलर में आप देख रहे हैं ये हमारे हैंड बोन के अंदर आ रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है ह्यूमरस। ह्यूमरस में कितनी हड्डियां हैं? 1। फिर उसके बाद 2 हड्डियां हो जाती हैं, पहली हो जाती है रेडियस और दूसरी हो जाती है उल्ना। ठीक है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एग्जाम में पूछा गया है कि रेडियस हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो यह पाई जाती है हैंड में। ठीक है, तो एक हो गया उल्ना, दूसरी हो गया रेडियस। ठीक है, उसके बाद कलाई स्टार्ट हो जाती है, और कलाई के हाथ पास टोटल कितनी हड्डियां हैं? 8 हड्डियां, जिनको कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है मेटाकार्पल्स, जिसमें 5 हड्डियां होती हैं, और उसके बाद है फेलेंजिस, जो उंगलियों में है, जिसमें टोटल 14 हड्डियां पाई जाती। ओके, तो इस तरीके से एक हाथ में टोटल 30 हड्डियां पाई जाती, और इन्हीं को मिला के दोनों हाथों में टोटल 60 हड्डियां पाई जाती। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस, उल्ना और कार्पल्स, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद है हिप बोन, जिसको पेल्विक गर्डल भी कहते हैं, और इनमें शरीर में इनकी संख्या होती है 2। ठीक है, ये हो गया। अब चौथा है लेग बोन। ठीक है, तो दोनों पैरों को मिला के टोटल 60 हड्डियां होती हैं। ठीक है, 60 हड्डियां कैसे होती हैं? 1 बाय 1 देख लेते हैं हम। इमेज को देखो आप। ठीक है, इमेज में आप देख सकते हैं सबसे ऊपर कौन सी है? फीमर, जो जिनकी संख्या है 1। ठीक है, उसके बाद एक हो गया हमारा पटेला। पटेला कहाँ पर होता है? पटेला बेसिकली हमारे जो नी जॉइंट है ना, उस एरिया में होता है हमारा पटेला। ठीक है, एक कटोरी जैसा। उसके बाद है टीबिया, जो 2 हड्डियां दिख रही ना, उनमें से एक है टीबिया और एक है फिबुला। ये हो गई हमारी एक एक करके 2। फिर नीचे आओ आप, नीचे है हमारी एक टालस। ठीक है, जिसको टार्सल भी कहते हैं। इसमें टोटल 7 हड्डियां होती हैं। ठीक है, जहाँ पर हमारा एंकल जॉइंट होता है ना, वहाँ पर होती है हमारी टार्सल। उसके बाद है हमारी मेटाटार्सल, जिसमें हमारे टोटल पंजे की तरफ देखो आप। ठीक है, फिर है मेटाटार्सल, जिसमें हमारी 5 हड्डियां होती हैं। फिर है हमारा फेलेंजिस, जैसे हमारा हाथ था ना हमारा फिंगर्स के पास, वैसे ही इसमें भी होते हैं, पैरों में भी फेलेंजिस, जिसमें टोटल 14 हड्डियां होती हैं। तो टोटल मिला के हो गई हमारी 30 हड्डियां एक पैर में, तो दोनों पैरों मिला के हमारी कितनी हो गई? 60 हड्डियां हो गई। फीमर, पटेला, टीबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजिस। ठीक है, अक्सर हमारा जो पैर कभी कभी टूटता है तो वह टीबिया से टूटता है, या हमारा नीचे का एरिया होता है, जो हमारा एंकल जॉइंट होता है ना, वहां पर टूटती है। ओके, चलो, इस तरीके से हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन को भी कवर कर लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहला है महारंध्र, जिसको फोरमेन मैग्नम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, और ये कहाँ पर पाया जाता है उसको भी समझ लेते हैं। तो मनुष्य की खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है, जहां से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, उसे ही महारंध्र कहते हैं। जब मैं आपको ग्रीवा कशेरुका पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको बताया था कि उसको C1 से C7 नाम दिया गया था। तो जो C1 का हिस्सा था उसको एटलस का नाम दिया गया था। ठीक है, तो वहीं आसपास वहीं पाया जाता है महारंध्र। ठीक है, या कह सकते हैं खोपड़ी के जो नीचे का हिस्सा होता है ना, जहां पर खोपड़ी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ती है, तो उस हिस्से को कहा जाता है महारंध्र। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है कि कंकाल तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। और कुछ इंपॉर्टेंट है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो उसका नाम है स्टेपीज,
और नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, उसका नाम है फीमर। ठीक है, जो हमारी थाइस पे पाया जाता है ना, जो हमारा थाइस का एरिया होता है ना, पेल्विक बोन से हमारे घुटने तक का, उसमें जो हड्डी पाई जाती है उसी को कहा जाता है फीमर, जो हमारी सबसे बड़ी हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है या स्टेप्स है, जो हमारे कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है हड्डियों के जोड़ के पास साइनोवियल नामक द्रव पाया जाता है, जो हड्डियों को मोड़ने में मदद करता है। ठीक है, यही द्रव कभी कभी एज के साथ जब कम हो जाता है ना, तो हमको उठने बैठने में दिक्कत होती। तो कौन सा द्रव है? वो साइनोवियल नामक द्रव। इस नाम में याद रखिएगा इसको। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इनको भी हमने कवर कर लिया। यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है टेस्ट की। तो चलो टेस्ट पे कुछ क्वेश्चंस, उनको हम 1 बाय 1 कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो ऑप्शन है 212, 206, 202 या 200। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 206। ओके, तो मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। किसी नवजात बच्चे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 300 से ज़्यादा। ठीक है, और ये हड्डियां क्या हैं? ये इन्हीं हड्डियों में प्रोटीन, रेशे और खनिज तत्व भी पाए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या काम करती हैं? ये अंगों या कह सकते हैं हमारे टिश्यूज की रक्षा भी करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आपको बताना है। फर्स्ट है स्कैपुला। स्कैपुला कहाँ पाई जाती है? स्कैपुला हमारे शोल्डर बोन्स में आती है। दूसरा है मेरुरज्जु, तीसरा है फीमर और चौथा है नितंब हड्डी। तो राइट आंसर है फीमर। ओके, आप इमेज में देख सकते हैं, यह है फीमर, जो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ओके, चलो नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या है। ऑप्शन है 565, 656 या 665 या 556। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 656। ठीक है, तो जो मांसपेशियां हैं बेसिकली एक प्रकार का संयोजी ऊतक ही है। ठीक है, जो किससे बनती है? जो मेजोडर्म एक परत होती है ना, उससे बनती है। और इन्हीं मांसपेशियों में ना एक्टिन और मायोसिन नामक प्रोटीन भी पाए जाते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से समझेंगे। चलो आगे है, मांसपेशियों में संकुचन के लिए कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं? ओके, मतलब उनके मुड़ने और फैलने के लिए। तो ऑप्शन है एक्टिन, मायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन या ट्रोपोमायोसिन। तो राइट आंसर है एक्टिन और मायोसिन। ओके, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, जो हमारी मांसपेशियां हैं उनमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया यहाँ पर ऑप्शन ए। ओके, तो मांसपेशियों में संकुचन करवाने के लिए प्रोटीन जो होते हैं ना, वो एक्टिन और मायोसिन के बने होते हैं। ठीक है, और ये जो ये प्रोटीन होते हैं, ये कह सकते हैं, और ये बेसिकली सैक्रोप्लाज्म में पाए जाते हैं। चलो नेक्स्ट है, निम्न में से किस में सबसे अधिक पसलियां पाई जाती हैं? तो ऑप्शन है मगरमच्छ, सेकंड है सांप, थर्ड है मछली या फोर्थ है उड़ने वाले स्तनधारी। तो राइट आंसर है यहाँ इसमें ऑप्शन बी। ठीक है, तो मनुष्य में कितनी पाई जाती है? मनुष्य में 12 जोड़ी या कह सकते हैं टोटल 24 पसलियां पाई जाती हैं। लेकिन जो सांप होता है ना, उसमें 200 से 400 तक पसलियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, किस जीव में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता? ठीक है, एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता। ऑप्शन है उभयचरी, स्तनधारी, एवज या कॉन्ट्रिकाइट्स। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, जो उभयचरी जीव होते हैं उसमें बाह्य स्केलेटन नहीं पाया जाता। ऑस्टियोसाइट किस में पाया जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है हड्डी में, रक्त में, उपास्थि में या लसिका में। तो राइट आंसर है हड्डियों में। ठीक है, हड्डियों में जो सेल्स होती हैं उनको क्या कहा जाता है? ऑस्टियोसाइट। नेक्स्ट है, पक्षियों में से किस में उपास्थि पाई जाती है? आपको बताना है कार्टिलेज। तो ऑप्शन है जीभ, नाक या नाखून। तो राइट आंसर यहाँ पर नाक में। ठीक है, जो कार्टिलेज होता है वह हमारी नाक में, हमारे कान में, हमारी पसलियों में, इन सब में और हमारे घुटनों में यहाँ पर कार्टिलेज पाया जाता है, एक चिकना पदार्थ जो मुड़ने में सहायता करता है। ठीक है, और यह जो कार्टिलेज है ये एक संयोजी ऊतक ही है और इसको बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। एक लचीला कार्टिलेज होता है, एक हाइनल कार्टिलेज होता है और एक रेशेदार कार्टिलेज भी होता है। ठीक है, इनको हम बाद में नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, बट यहाँ पर आप बस इतना जान लीजिए कि किस में पाया जाता है। तो वह ऑप्शन है नाक में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, रेंगकर चलने वाले कशेरुकियों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है स्तनधारी, उभयचरी, मोलस्का या सरीसृप। तो राइट आंसर है सरीसृप। ठीक है,
जो सरीसृप जीव होते हैं वह अपने अग्र और पश्च पादों की सहायता से रेंग कर चलते हैं, ठीक है, और ये बेसिकली ठंडे खून वाले जीव होते हैं। नेक्स्ट है शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 100, थर्ड ऑप्शन है 200 और फोर्थ ऑप्शन है 300। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। जो शार्क मछली होती है उसमें एक भी हड्डियां नहीं पाई जाती, ठीक है। बस शार्क मछली में जो उसके गिल्स होते हैं वही उसको ऑक्सीजन लेने छोड़ने में मदद करते हैं, बाकी उसमें एक भी हड्डियां नहीं पाई जाती, ठीक है। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है गर्दन में, हाथ में, जबड़े में या जांग में। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जबड़े में, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि जो जबड़े की हड्डी है उसको क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन सी। तो मानव शरीर में सबसे मजबूत जो मांसपेशी होती है वह जबड़े की होती है। नेक्स्ट है किस में जबड़े नहीं पाए जाते? ऑप्शन है पक्षियों में, मछलियों में या प्रोटोकॉर्डेटा में या सरीसृप में। तो राइट आंसर है प्रोटोकॉर्डेटा वाले जीव में। नेक्स्ट है निम्न में से अस्थि निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो ऑप्शन है कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस या विटामिन डी, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओके। बाकी 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है किसी भी हड्डी के निर्माण में, कैल्शियम की भी होती है, फास्फोरस की भी होती है और विटामिन डी की भी होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन या ऑक्सीजन। तो राइट आंसर है ऑक्सीजन। तो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन का होता है। नेक्स्ट है मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो ऑप्शन है 28, 30, 32 या 40। तो और राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो जो मानव स्कल होता है उसमें 28 हड्डियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो जो 8 होती हैं हड्डियां वो हमारे कपाल एरिया में होती हैं, 14 जो होती हैं हमारे फेस पर होती हैं और 6 हड्डियां हमारे कानों में होती हैं और 1 हड्डी हमारे गले में होती है। नेक्स्ट है दांतों का क्राउन द्वारा कवर किया जाता है, ठीक है। तो जो वाइट वाला पार्ट है उसको क्या कहा जाता है? बेसिकली क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन है एनिमल, दंत, त्वचा या ऊतक। तो राइट आंसर है एनिमल। नेक्स्ट है हाथी के किस हड्डी को कॉलर हड्डी कहा जाता है? तो ऑप्शन है श्रोणि उलगाव, कूल्हे की हड्डी, कंधे की हड्डी या क्लेविकल की हड्डी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ओके। तो इसी को क्या कहा जाता है? ब्यूटी बोन कहा जाता है, जो हमारे सामने की हड्डी दिखती है ना उसी को। नेक्स्ट है स्कैपुला कहाँ की हड्डी का नाम है? तो ऑप्शन है श्रोणि उलूखल, कूल्हे की हड्डी, कंधे की हड्डी या हंसली की हड्डी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कंधे की हड्डी। नेक्स्ट है वह जोड़ जो अधिकतम गति की अनुमति देता है वह है? तो ऑप्शन है थोड़ा सा गतिशील जोड़, बॉल या सॉकेट संयुक्त, काज जोड़ या धुरी जोड़। मतलब जो हमारे घुटने हैं जो अधिक मतलब ज़्यादा चलते हैं ना, तो वो किसकी सहायता चलते हैं? बॉल और सॉकेट की मदद से। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दाहिने में से किसे घुटने की टोपी के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है एसिटाबुलम, स्कैपुला, पटेला या हंसली। तो राइट आंसर है पटेला, ओके। नेक्स्ट है जोड़ों के अध्ययन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन है पुरातत्व, अस्थि विज्ञान, सिंडिस्मोलॉजी या ऑर्थोलॉजी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रोग जोड़ों से जुड़ा है? तो ऑप्शन है गाउट, ऑस्टियोपोरोसिस, गठिया या टेटनी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गठिया, ठीक है। जो वो द्रव पाया जाता है ना साइनोवियल द्रव, जब वह कम हो जाता है और वहाँ पर यूरिक अम्ल का ज़्यादा जमा हो जाता है ना, तो जिस कारण वहाँ पर गठिया रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है लंबी हड्डियों के जोड़ों में कौन सी उपास्थियाँ मौजूद है? तो ऑप्शन है कैल्सीफाइड, लचीली, हाइलिन या रेशेदार। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी। तो जो लंबी हड्डियाँ हैं उनके जोड़ों में हाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट है केकड़े में कितने पैर होते हैं? तो ऑप्शन है 12, 10, 8 या 6। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8, ठीक है। और जो केकड़ा होता है बेसिकली ये ऑर्थोपोडा संघ का जीव होता है। नेक्स्ट है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है सफेद सीमेंट, सफेद सीसा, जिंक ऑक्साइड या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है मनुष्य में कशेरुकाओं की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन है 26, 30, 29 या 33। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो रीढ़ की हड्डी में टोटल 33
3 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, किस में सबसे लंबी हड्डी होती है? तो ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी में, जांग में, पसलियों में या भुजाओं में। तो राइट आंसर है जांग में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से बच्चों की हड्डियां मुड़ जाती हैं? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है बी, या विटामिन डी या विटामिन ई। तो राइट आंसर यहाँ पर विटामिन कह सकते हैं डी। विटामिन डी की कमी से जो होती है ना हड्डियां बच्चों की मुड़ जाती, ठीक है, उनमें रिकेट्स आ जाता है। नेक्स्ट है, सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मैंने आपको बता दिया, सबसे मजबूत हड्डी जांग में पाई जाती है, जिसका नाम है फीमर। नेक्स्ट है, शरीर की एकमात्र कंकाल पेशी कौन है जो दोनों सिरों के अस्थियों से नहीं जुड़ी होती? ऑप्शन है डायफ्रम, आइरिस, जीभ या स्टेपेडियस। तो राइट आंसर है जीभ, ठीक है। तो जो जीभ है, जो एक मांसपेशी है जिसका एक किनारा हायोइड हड्डी जो हमारे गले में पाई जाती है उससे जुड़ा होता है। नेक्स्ट है, कौन सा पोषक तत्व हड्डियों और दांतों को कठोर बनाने में आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो गया, इसका राइट आंसर है कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम और जो फॉस्फोरस होता है ये दोनों दांतों को कठोर और मजबूत बनाने में भी सहायता करता है। नेक्स्ट है, मांसपेशियों में थकान का कारण कौन सा अम्ल है? तो ऑप्शन है यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड या प्यूबिक एसिड या लैक्टिक एसिड। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड, ठीक है। जब मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वहां पर लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, तो उसी कारण से मांसपेशियों में थकान महसूस होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है स्टेपिस, इनकस, मैलियस या फिबुला। तो राइट आंसर है फिबुला, ऑप्शन डी। तो मानव शरीर की सबसे पतली हड्डी फेबुला है जो पैर के निचले हिस्से में पाई जाती है, ठीक है। स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी है, अगर पतली हड्डी का पूछे तो वह है फेबुला जो पैर के निचले हिस्से में पाई जाती है। नेक्स्ट है, बॉल और सॉकेट संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन है कलाई की संधि, नितंब की संधि या उंगलियों की संधि या गर्दन की संधि। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है स्टेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट है कि दो हड्डियों को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन है टेंडन, लिगामेंट, न्यूरॉन या एडिपोस। तो राइट आंसर है लिगामेंट, ठीक है। तो इस तरीके से 54 को सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना। ओके बच्चों।